नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। आज मैं आपके साथ जो है वो एक खास मुद्दे को लेकर के आया हूं और वो मुद्दा राजस्थान की हर एक जनता के लिए महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई है और मेरा सवाल यही है कि अगर राजस्थान प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी तो इस पर क्या प्रभाव होगा, इसका खामियाजा किसे भुगतना होगा और आचार संहिता में कौन कौन से रूट मैप तैयार होंगे। क्या आचार संहिता में क्या वो तमाम चीज़ें हो पाएगी जो एक राजनेता चाहता है या फिर एक बड़ा पॉलिटिशियन जो चाहता है, क्या वो चीज़ें हो पाएगी? क्या शासन खत्म हो जाएगा, प्रशासन हावी हो जाएगा? ऐसी तमाम कई तरह की बातें हैं जो हमारी प्रदेश की जनता के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज से शुरुआत करते हैं कि आचार संहिता का प्रभाव क्या रहेगा। आचार संहिता, आचार संहिता, आचार संहिता, हर किसी के मन में एक यही सवाल नज़र आता है कि आचार संहिता लगने के बाद क्या होगा। तो आज हम आपको आचार संहिता लगने के बाद की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों से हम सीधा आपको उन तस्वीरों के पास ले चलते हैं। सबसे पहले तो आचार संहिता जैसे ही लगती है इसका मतलब यह हो जाता है कि चुनावों की तारीख तय हो चुकी है। जब चुनावों की तारीख तय हो जाती है दैट मीन्स आपकी आचार संहिता लगने के चांसेस 99.9% बढ़ जाते हैं। सियासी पंडित भी कई महीनों से, कई दिनों से लगातार कयास लगा रहे हैं कि आचार संहिता आज लग जाएगी, आचार संहिता कल लग जाएगी। अभी हाल ही में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की कमेटी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है कि किस तरीके से नए वोटर्स जुड़े हैं, क्या क्या सावधानियां रखी गई हैं। यानी कि अब एक वो दौर शुरू हो चुका है, धीरे धीरे वो तमाम तस्वीरें बिल्कुल बेहद करीब आने वाली है कि आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है, या यूं कहें कि हो सकता है कि वो 48 घंटे में ही उसका जो फोटो है वो सामने आ जाए। लेकिन आचार संहिता के बाद जो तमाम तस्वीरें बनेगी राजस्थान में, वो हाल फिलहाल उन तस्वीरों को हम आपकी ओर ले चलते हैं कि वो तस्वीरें क्या रहेगी। पहली तस्वीर तो ये रहेगी कि शासन जो है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि प्रशासनिक महकमा जो है वो पावरफुल हो जाएगा। प्रशासनिक महकमा जब पावरफुल होगा दैट मीन्स जो राजस्थान प्रदेश की जो जनता है उन्हें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अब हम आपको ले चलते हैं, जैसे कि अगर सीएम मुखिया अशोक गहलोत के द्वारा जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं उन योजनाओं में अगर अशोक गहलोत अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। अगर कुछ और आचार संहिता के बाद में अगर अशोक गहलोत राजस्थान की जनता को कोई सौगात देना चाहते हैं, चाहे वो योजना की सौगात हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई गिफ्ट आइटम हो, सीएम साहब या सीएम मुखिया अशोक गहलोत इस तरीके की गतिविधि पर उनकी पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। सिर्फ और सिर्फ सीएम शब्द उनके आगे लगा रहेगा, लेकिन शासन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होता हुआ नज़र आएगा। फिर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो योजनाओं में परिवर्तन होना है उन योजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सरकारी काम जितने होने हैं जो नेताओं के द्वारा होते हैं वो तमाम कार्य जो हैं वो पूरी तरीके से रुक जाएंगे। ये बात युवाओं के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण खास है, क्योंकि युवाओं ने जो भर्ती दी है, जो भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई है, चाहे हो सकता है कि वो भर्ती प्रक्रिया अगर आचार संहिता से पहले अगर शासन चाहेगा तो जल्द ही उनको नियुक्तियां मिल जाएगी, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद जो युवाओं को जो आस लगी है कि हमारी ज्वाइनिंग इस डिपार्टमेंट में हो जाएगी, या जिन प्रतियोगी विद्यार्थियों ने जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं, उनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो फिजिकल टेस्ट हो, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर आचार संहिता लग जाएगी तो वो तमाम चीज़ें भी अपने आप में वहीं रुक जाएगी। दूसरी ओर हम चलते हैं महिलाओं की ओर। जिस तरीके से महिलाओं की अगर हम बात करें, चाहे वो
बाल कल्याण विभाग से जुड़े हुए मामले हो, चाहे वो बाल अधिकारिता से जुड़े हुए मामले हो, जिस तरीके से जो सरकार में जिस तरीके से जो लगातार एक के बाद एक जो सिस्टम चलता है, आचार संहिता लगने के बाद वो सिस्टम भी अपने आप में थम सा नज़र आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि सरकारी योजनाएं जो हैं वो यथावत रहेगी, आम जन परेशान दिखेगा, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इस पर एक असर आना है वो असर ये भी आना है कि शेयर मार्केट पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखा जा सकता है। शेयर मार्केट में या तो उछाल आ जाएगा या फिर शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा। तो कहीं न कहीं शेयर मार्केट में भी आचार संहिता को लेकर के एक बहुत बड़ा भूचाल नज़र आ रहा है। सबसे खास बात और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चुनावों की तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे वो किसी तरीके की कोई अन्य दल हो, क्योंकि चुनाव समिति अपना प्रारूप बना चुकी है, लेकिन प्रारूप तभी बन पाएगा जब चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो जाएगी कि चुनाव इस दिन होना है, इस दिन मतगणना होनी है, इस दिन पोलिंग बूथ पे ये होगा। जिस तरीके से जो रूट मैप तैयार होना है वो रूट मैप जैसे ही तैयार होगा घोषणाएं हो जाएगी, और घोषणा होने के बाद जो है वो घंटे 2 घंटे या 24 घंटे या इसी अंतराल में जो है वो आचार संहिता का शंखनाद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी फिर से वही है कि इस पर जनता का खासा प्रभाव नज़र आएगा, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे योजना से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी सेक्टर में किसी भी फैक्टर में, वो तमाम रुकावटें नज़र आएगी। इसीलिए अभी जिन लोगों को अपने काम करवाने हैं वो नेताजी के पीछे पीछे भाग रहे। उन्हें भी पता है कि आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता के बाद में नेताजी के हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रशासनिक तौर पर जारी रहेगी, प्रशासनिक तौर पर वो चीज़ें होगी, लेकिन वो घुटनों के बल रेंगती हुई चलेगी। उसका एक उदाहरण देता हूं कि यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप सीधे कहां जाएंगे? मंत्री के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, कि फलाना अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहा है। मंत्री जी फ़ोन उठाएंगे, सीधा फ़ोन कर देंगे, आपका काम हो गया। लेकिन आचार संहिता के बाद में वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यही है कि आचार संहिता लगने के बाद और लगने से पहले दोनों ही इसके इफेक्ट जनता के सामने है। मैं गिरिराज प्रसाद गुप्ता, अकाउंटिंग कंसल्टेंट। सर, ये जो आचार संहिता जो लग जाएगी उसके बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या इफेक्ट होगा? आचार संहिता लगने के बाद में एक तो गवर्नमेंट के जितने भी विकास कार्य हैं पूरे ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जो जिस गति से चल रहे थे एक तो वो गति ख़त्म हो जाएगी, और जो नए विकास कार्य जो चालू होने थे वो सब बंद हो जाएंगे। और नौकरियों में भी फ़र्क पड़ेगा, जैसे जिनकी ज्वाइनिंग होनी है वो ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी। आधार कार्ड जैसे सामाजिक पेंशन में कुछ भी अगर नया जोड़ना होता है तो वो नहीं जुड़ेगा, वो बंद हो जाएगा। जब तक आचार संहिता रहेगी, इलेक्शन हो जाएंगे, कोई निर्वाचन होके आएगा, उसके बाद ही वो सब चीज़ें चालू होंगी। तब तक परेशान होती रहेगी पब्लिक, और कोई नए काम, नए विकास के काम नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। और इसका शेयर मार्केट पर भी कोई फर्क पड़ेगा? शेयर मार्केट का वायदा बाजार पे इसका ज़रूर फर्क पड़ सकता है। जितना इसको वो करेंगे आचार संहिता लगने के बाद में उसी पे थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट के जो किसी की ज्वाइनिंग है, तबादला है, ज्वाइनिंग तबादले तो सब बंद हो जाएंगे आचार संहिता लगते ही। वो तो हो नहीं सकते, उससे पहले ही हो सकते हैं। रैलियाँ, धरने प्रदर्शन ये सब बंद हो जाएंगे, फिर वो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएगा और फिर प्रशासन के हाथ में सत्ता आ जाएगी। और ऐसे कौन से काम हैं जो आचार संहिता लगने के बाद में जो इनके जो रिएक्शन आएंगे, इफेक्ट पड़ेगा? भाई वो तो आचार संहिता लगने के बाद में सबसे बड़ी समस्या तो पब्लिक की हो जाती है। पब्लिक के काम रुक जाते हैं। जैसे कोई मान लो कॉलोनी के पट्टे का नियमन शिविर लगना है तो वो बंद हो जाएंगे। और भी सामाजिक कार्य जो भी जनता के जो काम होते हैं उन पे, नए काम करने पे सब पे रोक लग जाती है। उसमें आचार संहिता के अंदर कोई भी नया काम उसमें नहीं हो पाता है। फिर आचार संहिता जब लगेगी तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आएंगे, क्या क्या फर्क पड़ेगा आम जनजीवन के ऊपर? आचार संहिता लगने के बाद सरकारी कार्य जो भी है नए पुराने सब बंद हो जाते हैं।
नए कार्य तो चल नहीं पाते या वो उनका ऑक्शन नहीं हो पाता, और सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक कार्य, सरकारी सामाजिक कार्य जो है वो भी कई तरह से बंद हो जाते हैं। और इसमें जो जैसे मान लो हवाला कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इनके ऊपर भी कोई फर्क पड़ता है क्या शेयर मार्केट पे? नहीं, शेयर बाज़ार में तो स्टेट गवर्नमेंट से तो फ़र्क नहीं पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। सरकारी जो भर्तियाँ होती हैं, सरकारी भर्तियां, तबादले, ट्रांसफ़र सब बंद हो जाते हैं आचार संहिता लगने के बाद। कुल मिला के ज़्यादातर जनजीवन पे फर्क पड़ता है। हाँ, आम आदमी, आम पब्लिक पे फ़र्क पड़ता है। हाल फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, और भी कई ताज़ा तरीन तस्वीरों को लेकर के हम आपके पास पहुंचेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल विश्लेषक या फिर चुनावी और मुद्दे को लेकर के जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।